नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे शिक्षित भारत के डेली करंट अफेयर कार्यक्रम में। और आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की संसद में हिंसा और गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग मारे गए। तो यह किस देश में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। और अमेरिका है उसको दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1804 में क्या है, पहले चुनाव संपन्न हो गए थे। और यहाँ पर जो हिंसा हुई है उसका कारण डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर ये करवाया गया है और अपने समर्थकों के द्वारा। इसके बाद उनके जो सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पर 20 जनवरी को जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है जो बाइडेन और कमला हैरिस, उन्हें शपथ लेनी थी। और हाल ही में यानी कि कल उनके जो निर्वाचन संबंधी पत्र था उन पर सभी को समर्थन देना था, यानी उन पर जो आगे की कार्रवाई थी वो होनी थी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह कार्रवाई करवाई गई बताई जा रही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू को हाल ही में किस राज्य ने आपदा घोषित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। और केरल ने पिछले ही 5-7 दिनों में 50,000 बतखों को मारने के आदेश भी दिए थे। हालांकि यह राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश के साथ कर्नाटक में भी दस्तक दे चुका है। और बर्ड फ्लू एक अत्यंत खतरनाक पक्षियों में होने वाली महामारी है। यह H5N1 और H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होने वाला रोग है और संक्रामक रोग है। यह पक्षियों से मनुष्य के अंदर भी फैलने का खतरा रहता है, जिसका माध्यम अंडे और इनका सही तरीके से नहीं पका हुआ मांस भी शामिल है। राजस्थान में सर्वाधिक इससे प्रभावित कौवे हुए हैं। केरल में सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे बतख हुई है। और हिमाचल प्रदेश है उसके पोंग बांध में यह वायरस फैल चुका है, जिससे वहाँ पर काफ़ी संख्या में पक्षी मर गए हैं। और मध्य प्रदेश में इससे बुगले सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। तो यह अत्यंत ही चिंताजनक बात है। बर्ड फ्लू फैलने के बाद क्या है कि पक्षियों के सिर में सूजन वगैरह आ जाती है और वे खाना पीना बंद कर देते हैं और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमा कोहली। हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। और इनको जो शपथ है वो राजभवन में तमिली साई सुंदरराजन ने दिलवाई है, जो तेलंगाना की राज्यपाल है। और तेलंगाना राज्य है, ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और अगर हम देखें तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना राज्यों की श्रेणी में सबसे नवगठित राज्य है, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। यह एक भू अवेष्टित राज्य है और इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसके पहले मुख्यमंत्री है वो श्री चंद्रशेखर राव है। और इसके बाद अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो यह हाई कोर्ट हैदराबाद हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अनुच्छेद 214 से 231 तक भारतीय संविधान में राज्यों के उच्च न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गायों के महत्व के बारे में लोगों के बीच रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कामधेनु गोविज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा और गोजातीय प्रजातियों के बारे में उन्हें जागरूक और शिक्षित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? इसकी घोषणा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा की गई है। इसके बाद हम देखें राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में, तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के संरक्षण के लिए स्थापित पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA का गठन भारत सरकार द्वारा
गायों और उसकी संतान के संरक्षण, पालन, सुरक्षा तथा विकास एवं पशु विकास कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश देने हेतु किया गया था। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा जो दुधारू पशु है यानी कि विशेष रूप से गाय, उनके संरक्षण का कार्य किया जाता है और उनकी नस्लों में सुधार का कार्य किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय कपूर। संजय कपूर को AICF का अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम देखें अजय सिंह के बारे में, तो अजय सिंह जी है वो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं, यानी अखिल भारतीय मुक्केबाजी संघ है उसके अध्यक्ष है अजय सिंह। ये हरियाणा के चौटाला परिवार से आते हैं। और इसके बाद हम देखें अखिल भारतीय शतरंज संघ के बारे में, तो अखिल भारतीय शतरंज संघ भारत में शतरंज खेल के लिए एक केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी FIDE से संबंध है और अखिल भारतीय शतरंज संघ भारत में शतरंज के खेल को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में CSIR और NAL के वैज्ञानिकों ने पूर्णतः स्वदेशी डिजाइन द्वारा तैयार वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम क्या है? अगर हम CSIR और NAL की बात करें तो CSIR को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है और NAL को नेशनल एरोस्पेस लैब के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो वेंटिलेटर बनाया है उसका सही उत्तर क्या होगा, उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? स्वस्थ वायु। स्वस्थ वायु है जो इनके द्वारा बनाया गया एक स्वदेशी डिजाइन से निर्मित वेंटिलेटर है और जो निर्मल वायु और प्राणरक्षक है ये इसके उत्तर नहीं होंगे। अब हम बात करें HEPA फिल्टर की। HEPA फिल्टर की बात करें तो HEPA फिल्टर है वो इस स्वस्थ वायु वेंटिलेटर के अंदर प्रयोग किया गया फिल्टर है। इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती है जिसके कारण इसका प्रयोग इस स्वस्थ वायु वेंटिलेटर के अंदर प्रयोग किया गया है। यह वायु को स्वच्छ करने की अद्भुत क्षमता रखता है, इसलिए इसका प्रयोग इसके अंदर किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि तख्त सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। जोधपुर में तख्त सागर झील है। और बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर कोलायत व लूणकरणसर झील है। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर जयसमंद और पिछोला झील है। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर पुष्कर और फोय सागर झील है। जोधपुर के तख्त सागर झील में अभी भारतीय सेना ने अपना रिहर्सल अभ्यास कर रही थी और जो भारतीय सेना का फोर्स 10 के पैरा कमांडो है स्पेशल फोर्स के, वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस दौरान उनमें क्या है 4 सैनिकों का एक दल ध्रुव हेलीकॉप्टर से इस झील के अंदर कूदा, जिसमें इस 4 सदस्यों का नेतृत्व कर रहे कैप्टन अंकित लापता हो गए हैं। तो इसीलिए यह चर्चा में रहा है और भारतीय सेना की यह यूनिट सबसे खतरनाक मानी जाती है। बीकानेर की बात करें हम तो बीकानेर ऊन मंडी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर उष्ट्र प्रजनन केंद्र पाया जाता है। उदयपुर है, इसे झीलों की नगरी, राजस्थान के झीलों की नगरी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी झीलें पाई जाती है। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा स्थान है। और अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर में पुष्कर है, वो एक धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र झील मानी जाती है। और अजमेर में पुष्कर में गुलाब के फूलों की खेती होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कि हाल ही में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर होगा अरूप कुमार जी गोस्वामी। इन्होंने
मुख्य न्यायाधीश के पद पर आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण किया है। हेमाजी कोहली की हम बात कर चुके हैं, ये पहले ही यह तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। और अरूप कुमार जी गोस्वामी हैं, ये पहले सिक्किम हाई कोर्ट में थे और वहाँ से इनका ट्रांसफ़र हुआ है और यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं विश्व भूषण हरिचंदन, तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और इन्होंने ही अरूप कुमार जी गोस्वामी को क्या है, शपथ दिलवाई थी। और हम बात करें जे.के. माहेश्वरी जी की, तो ये श्री जे.के. माहेश्वरी जी है, इनका अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हुआ है। और जे.के. माहेश्वरी जी है, वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे और अभी इन्हीं के स्थान पर अरूप कुमार जी गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है वो भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट के रूप में जाना जाता है। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है जिसे अमरावती हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में की गई है। और जो आंध्र प्रदेश है का जो हाई कोर्ट है वो नवीनतम, देश का नवीनतम हाई कोर्ट है और यहाँ इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 2019 को की गई थी और यह देश का 25वां हाई कोर्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, नियमित करंट अफेयर के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से।